morning everyone. Student, this is your second lecture of a chapter रेशनल नंबर ऑफ अ क्लास 7th. ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना, रेशनल नंबर कैसा होता है, क्या होता है, ये सारा डिटेल बेसिक्स हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे. नाउ इन अ सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इन अ क्लास 6 यू आर रीडिंग अबाउट दैट टू रिप्रेजेंट द इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन. क्लास 6 में आप लोग इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखे थे. ओके, तो चलिए हम वहीं से आपका लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर की तरफ आएंगे कि रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते थे कैसे, ये देखते हैं. हमारे बीच में क्या होता था, ये ओ से ओरिजिन दिखा देते हैं, ये जीरो के राइट हैंड साइड में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स लेते थे. इधर में क्या होता था, पहले भी आपको हम पढ़ाए थे, इस साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड में. ओके, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ जीरो वी आर टेकिंग अ नेगेटिव इंटीजर. ओके, इधर में आपका नेगेटिव इंटीजर होता था. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स था. ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरह से जैसे कि हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते थे. लेट अस सी. इन अ क्लास 6 वी हैव लर्नड हाउ टू रिप्रेजेंट अ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन. ओके, राइट द इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट A, B, C, D in the flowing number line. ओके, अब यहाँ पर देखिए A, B, C, D हमारे पास है. इस इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. जैसे यहाँ पर देखिए A का वैल्यू क्या है, 2 हो गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B इज 5. इसी तरह से C का हमारा वैल्यू क्या है, -2, D का -3. ओके, पॉजिटिव इंटीजर लाई ऑन द राइट ऑफ अ जीरो. जो पॉजिटिव इंटीजर हमारा होता है क्या, जीरो का राइट हैंड साइड में होगा, जो कि अभी आपको यहाँ पर बताए थे हम. एंड द नेगेटिव इंटीजर लाई एट द लेफ्ट ऑफ अ जीरो. जो नेगेटिव होगा वो कहाँ होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ जीरो. एज बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ मूव करेंगे द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज. अब यहाँ पर समझना, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इधर अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे क्या होगा, वैल्यू शुड बी इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज. ओके, नाउ अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू शुड बी डिक्रीज्ड, ये आपका घटता चला जाएगा. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज द सेम. दो लगातार हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का दूरी क्या होता है, सेम होता है. नाउ रेशनल नंबर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन बाय द सेम वे. इसी तरह से हम लोग रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, जैसे कि हम लोग देखते हैं. रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन अ नंबर लाइन. हमें 1/2 और -1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, हमारे पास बीच में जीरो हो गया. अब सबसे पहले आपको देखना है ये 1/2 क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है. अब -1/2 क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है. ओके, नाउ इसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर को देखना है. क्या देखना है आपको, यू हैव टू सी अ डिनोमिनेटर पार्ट. डिनोमिनेटर में क्या है, देयर इज अ वैल्यू ऑफ अ 2. डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ अ डिनोमिनेटर इज 2. ओके, नाउ अगर ये 2 है तो हमारे पास जो कि है, देखिए ये 0 और यहाँ पर ये 1 होगा. ओके, और 0 1 के बीच में हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट. अगर हम इसे बोलते हैं कि ये क्या है आपका 1/2 और सेकेंड पार्ट को 2/2 रखते हैं. अब देखिए ये 2/2 को कैंसिल करेंगे तो क्या है, ये 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना. इसी तरह से सिमिलरली अगर नेगेटिव पार्ट में अगर हम रिप्रेजेंट करने जाए तो ये क्या होगा, दिस इज योर -1/2 और यहाँ पर -2/2. अब देखिए -2/2 को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये -2/2 हमारा -1 हो जाएगा. तो ये हमारा -1 को रिप्रेजेंट कर रहा और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा. ओके, हमें क्या करना था, वी हैव टू प्लॉट 1/2 एंड -1/2. तो देखिए 1/2 हमारा कहाँ होगा, ये हो गया, इसका हम नाम रख लेते हैं ए. और -1/2 ये पॉइंट है, ये हमारा बी है.
तो यही आपका क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 1/2 एंड -1/2 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो ये हमारा -1/2 और 1/2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल 8 में बोला गया है रिप्रेजेंट -9/4 एंड 3/4 ऑन अ नंबर लाइन। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, -9/4 एंड -3/4। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करना होगा बेटा, क्या, देखिए यहाँ पर -9/4 दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा है -3/4, -3/4 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है हम लोग क्या जानते हैं, इट इज लेस देन, सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 के बराबर और 1 से कम होता है। ठीक है, नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो ये इसका वैल्यू क्या है, इट इज लेस देन -1, और ये क्या है, इट इज मोर देन -1, -1 से ये ज़्यादा है। ओके, अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हम रिप्रेजेंटेशन का आपको प्रोसेस दिखाते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है। देखिए हम इसे थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं कि अच्छे से आपको दिखे। ये आपका एग्जाम्पल 8 है। देखिए रिप्रेजेंट -9/4 एंड -3/4 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेंगे। ओके, देखिए ये दोनों नेगेटिव है तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, 0, ये आपका क्या है, 0 है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पार्ट में हमने क्या दिखा, 4 है, मगर ऊपर में क्या है, -3 और -9। ठीक है, तो -9 हमारा क्या हो गया, एक तरह से 9 तो हमारा क्या है, बड़ा है 4 से, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से प्लॉटिंग करने गए। देखिए -1/4, -1/4, -2/4, -3/4, यहाँ पर देखिए -4/4। यहाँ ध्यान रखने वाली है क्या, -4/4, देखिए कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। ठीक है, तो -4/4 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये आपका जो कि है -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ाए, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। अब देखिए यहाँ पर फिर से -8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट गया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद -9/4, 10/4, इस तरह करके हमने जो कि ले लिया। अब हमारा प्लॉटिंग जो करना था इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब प्लॉटिंग के पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए वी हैव टू प्लॉट व्हाट, -3/4, पहला बोला -3/4। देखिए यहाँ से ये पॉइंट आपका क्या हो गया, -3/4, तो यहाँ पर इंसर्कल करके इसका नेमिंग कर देना है। सिमिलरली -9/4, तो ये पॉइंट आपका -9/4, ये रिप्रेजेंट हो चुका है आपका नंबर लाइन पे। ओके, नाउ अब देखिए इसका एक और भी प्रोसेज होता है बेटा, क्या प्रोसेज है, इसका हम सेकंड प्रोसेज आपको बता देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो क्या दिया हुआ है, -9/4। ओके, दूसरा क्या है, -3/4। सबसे पहला चीज़ इम्प्रॉपर जो होगा उसको आपको मिक्स्ड में बदल देना है। देखिए बदलते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और उसके बाद 1/4। ओके, और इसके बाद क्या है, -3/4। अब अगर इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, चलिए हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा जगह लेकर। अगर इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर 0। सबसे पहला चीज़ -3/4 देखते हैं। -3/4 क्या है, ये आपका -1 से छोटा है, -1 से क्या हो गया, सॉरी बड़ा है। यहाँ पर तो हम लोग जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या, -3/4 ग्रेटर है। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको हम लोग 4 हिस्से में बांट देते हैं, 1 2 3 4। ओके, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, -1/4, -2/4, ये हो जाएगा -3/4, ये होगा -4/4। तो -4/4 क्या हो गया, -4/4 हो गया आपका, ये आपका -1 को शो कर रहा है। ओके, हमें रिप्रेजेंट क्या करना था,
-3/4। तो यहाँ पर -3/4 है, इसको सर्कल कीजिए, इसका नेमिंग हम लोग इस तरह से ए लिख देंगे। ओके, तो हमारे पास -3/4 रिप्रेजेंट हो गया। ना अब देखिए ये दूसरे वाले पार्ट को करना है, क्या है, -2 होल नंबर 1/4। तो देखिए यहाँ पर -1 हो चुका है, इसके बाद हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये -2 है। अब देखिए -2 और 3 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करने वाले हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको 4 हिस्से में बांट देना। देखिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये 1/, -2 तो एज यूजुअल है, -1/4, यहाँ पर -2/4 ये हो जाएगा, -3/4 और ये -4/4। तो 4/4 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए हमारे पास शो क्या करना था, -2 होल नंबर 1/4। तो हमारे पास 1/4 कौन सा आ रहा, फर्स्ट वाले पार्ट में, तो ये आपका क्या हो गया, आपका पॉइंट बी हो गया, जो कि -2 होल नंबर 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हमारा एक अल्टरनेटिव मेथड होता है जिसको शो करने का रियल नंबर में। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल 10 देखते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं और इरेज कर लेते हैं हम जो भी पहले से यूज किए हुए हैं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ, राइट द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट A B C D E F G H I J K L M N O P ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए एक नंबर लाइन आपका पहले से गिवन है बेटा। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर लाइन गिवन है। नाउ अब इसे आपको क्या करना है, बताना है पॉइंट्स का वैल्यू कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, इस तरह करके। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ओ है, ओ पे क्या है, हमारा 0 है वैल्यू, ओ पे 0 है वैल्यू। ओके, जी पर वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू हमारे पास 7/6 दिया हुआ है। ओके, तो जी का वैल्यू अगर 7/6 है तो एफ का वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली एफ का वैल्यू 6/6 है। अब विच इज इक्वल टू व्हाट, एफ का वैल्यू 1 हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो ये आपका 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है एफ। अब देखिए 0 और 1 के बीच में हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये हमारा 6/6 है, यहाँ पर समझना है एफ 6/6 है, तो ई क्या होगा, ऑब्वियसली ई होगा हमारे पास 5/6। ठीक है, डी क्या होगा 4/6। ओके, सिमिलरली सी क्या होगा 3/6। ओके, इसके बाद बी क्या होगा हमारे पास, बी हो जाएगा आपका 2/6 और ए क्या होगा 1/6। ओके, तो देखिए ABCDEFG। अब H अगर लिखना है तो H क्या होगा, H हमारा 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/6। तो इस तरह से हम लोग जो कि है रेशनल नंबर का नेमिंग बता सकते हैं। तो बाकी आप जो कि है खुद से देख लीजिएगा कि कैसे करना है। नाउ इसके बाद हमारा क्या है, ट्राई दिस 4 में क्या है बोला गया है, रिप्रेजेंट 1/4 एंड -1/4 ऑन अ नंबर लाइन। तो अभी आपको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक एग्जांपल में दिखाया है, तो आपको खुद से ये रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप भी अभी आपको ऊपर में हम बता रहे थे, तो ये भी आपको खुद से करना है। ओके, नाउ इसके बाद क्या बोला गया, रिप्रेजेंट 12/5 ऑन अ नंबर लाइन। देखिए फिर से ये क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्म में है, फिर से ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो आप क्या कीजिए, 12/5 को चेंज कर लीजिए मिक्स में, 5 2 × 10, 2/5। अब देखिए इसको इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 0, ये 1 और ये 2। ओके, नाउ अब देखिए हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 2 और 3 के बीच में हमारे पास क्या है, 5 हिस्सा में बांटना है, डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ पर हमें 5 हिस्सा में बांटेंगे। तो देखिए 2 के बाद 1 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका क्या है 2 होल नंबर 1/5, हम डायरेक्टली 1/5 लिखते हैं, जगह का कमी है। ये क्या हो जाएगा 2/5, आगे 3/5 4/5, ये 5/5 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा 12 होल नंबर 5, 12 होल नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। इसका नेमिंग ए कर लेता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, लेट अस सी
क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पल 12 क्या दिया गया है, राइट द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट पी क्यू आर एस जेड ऑन द गिवन नंबर लाइन। आपको रिप्रेजेंटिंग को बताना है कि ये नंबर लाइन पर क्या दिया गया है। देखिए हमारे पास ओरिजिन ओ है, क्या है 0 है, ओरिजिन ओ पे क्या है 0 है। अब यहाँ से देखिए टी तक में कितने हिस्से में बटा है, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया 5 हिस्से में बट रहा है। ओके, तो अगर हमें p का वैल्यू चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/5, ये 1/5 पार्ट है किसका ऑफ 8, तो इसका मतलब क्या हो गया p का वैल्यू 8/5 है। ओके, सिमिलरली अगर q निकालना है तो q क्या होगा, देखिए यहाँ पर q में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा q हमारे कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो ये क्या हो जाएगा ये 2/5 ऑफ 8, तो विच इज इक्वल टू व्हाट 8 2 जा 16/5। इसी तरह से हमारे पास r है, अगर r का अगर हमें पता करना है तो r क्या करेंगे, r हमारे थर्ड प्लेस पे है, तो 3/5 ऑफ 8, तो 8 3 जा 24/5। ओके 24/5, तो हमारे पास ये 24/5 आ गया। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अगर नेगेटिव में आना है, चलिए नेगेटिव में भी हम एक आपको बता देते हैं, जैसे जेड का हमारा वैल्यू निकालना है, तो जेड हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं, लेट अस सी। देखिए जेड अब नेगेटिव में हमारा क्या है -1/2। ओके, देखिए ये दो हिस्से में बट रहा बेटा, यहाँ पे ध्यान रखें माइनस क्यों ले रहे हैं, देखिए जेड और वाई, तो ये दो हिस्से में बट रहा, तो ये -1/2 ऑफ क्या होगा, देखिए -5 है यहाँ पर, ये -5 है, चलिए हम पहले माइनस दिखा दिए थे तो इसको 1/2 रखते हैं, तो ये क्या हो गया -5/2 को रिप्रेजेंट करता है। ओके नाउ चलिए, तो ये हमारा जो कि था, तो आपको यहाँ पर क्या बोला रिप्रेजेंट 21/4 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट कर दीजिए -11/5 को नंबर लाइन पर, तो इसको खुद से कर लेना है ट्राई दिस को। नाउ इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयरिंग अ रेशनल नंबर, वी हैव टू कंपेयरिंग अ रेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर को यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। लेट अस सी, देखिए कंपेयरिंग करने का मतलब क्या होता है बेटा, तुलना करना। कंपेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो तुलना कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसका हम लोग दो प्रोसेस यूज़ करते हैं। पहला क्या, इक्विवेलेंट बनाकर, इक्विवेलेंट टू डिनोमिनेटर बनाकर, उसके बाद कंपेयर कर लीजिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। दूसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन पे हम आपको करा देते हैं दोनों टाइप। देखिए अगर हम बोले कि हमारे पास एक रेशनल नंबर 2/5 है और दूसरा नंबर है 4/7, अब देखिए हमें नहीं समझ में आ रहा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, हमें कंपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देखकर तो बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों को कंपेयरिंग करना है, पहला मेथड एलसीएम लेते, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर टेकिंग द एलसीएम ऑफ अ डिनोमिनेटर। क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5
कलर चेंज करते हैं, आपको समझ में आए। देखिए इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ देखिए क्या करेंगे, 2 × 7 एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 × 4, 5 × 4। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 14 एंड 20। हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन है, 20 बड़ा है, हम लोग क्या लिखेंगे, 20 की जगह पर 4/7। ओके, इज ग्रेटर देन 2/5। तो देखिए हमारे पास क्या आया, सेम आंसर है, 4/7 इज ग्रेटर देन 2/5। यहाँ पर 2/5 इज लेस देन 4/7। तो हमारे पास क्या हो गया, वी आर गेटिंग अ सेम आंसर। ओके, देखिए तो मैंने कंपेयरिंग किए तो हमारा क्या हो गया बेटा, 14 एंड 20 आया। ओके, तो 20 इज ग्रेटर देन 14, इट मीन्स व्हाट, 4/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ओके, तो ये आपका कंपेयरिंग करने का प्रोसेस था। लेट अस सी क्या बोला गया, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर, देखिए 13 नंबर हमारा है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर। बोला इन दोनों पेयरों में से हमारा कौन सा जो ग्रेटर है। ठीक है, तो हम 13 का ए नंबर पहले ले लेते हैं। क्या बोला है, 0,3/7। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 बाई कुछ नहीं है तो 1। देखिए क्रॉस किए तो 0 × 7 होगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर 1 × 3। तो 0/7 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर एंड 3 हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, 3 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 3/7, 3/7 इज ग्रेटर, ये 3/7 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ओके, चलिए तो सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से कंपेयरिंग कर लेना होता है। नो, अब देखिए कंपेयरिंग करने के बाद हमारा दूसरा चीज़ क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का भी केस पूछ लिया जाता है, और उसके बाद कंपेयरिंग के बाद एक इक्वल का भी केस बोला जाता है कि कौन सा इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए नो क्या बोला गया, अरेंज द रेशनल नंबर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह का केस में देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है या फिर असेंडिंग ऑर्डर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट वाले केस में, अभी कंपेयरिंग करने का कर रहे थे ना, तो आपको यहाँ पर भी इक्विवेलेंट का केस लगाना होता है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 6, 9 एंड 3 यहाँ डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आया है, 18। अब इक्विवेलेंट टू 18 डिनोमिनेटर को सबको बना दीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका सारा इक्विवेलेंट टू 18 बना दिया गया है। अब इसके बाद अरेंजमेंट किए, देखिए 0, -12, -14, -15। तो 0 क्या है हमारा, बड़ा हो गया। उसके बाद -12 इज ग्रेटर देन -14, -14 से -15 हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में। ओके, नो ये हमारा जो कि है अरेंजमेंट था असेंडिंग और डिसेंडिंग का, आपको इसी तरह से करना होगा। चलिए इसके बाद हम एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 19 देखिए क्या है, दिया गया है कि -7/11 इक्वल टू x/66। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालने के लिए बोला। देखिए x हमारे पास यहाँ पर है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x को एज यूजुअल यहीं रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, -7/11 और ये इंटू 66। अब 11 से ये कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, विच इज इक्वल टू व्हाट, -42। तो हमारा x का वैल्यू -42 आ चुका है। नाउ लेट अस सी अप सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जानना है रेशनल नंबर का। जैसे पहला क्या बोला गया, फॉर ईच ऑफ द रेशनल नंबर n, मान लिया जाए कि एक रेशनल नंबर n है, एग्जैक्टली वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। कोई ना कोई एक हमारा ट्रू होगा, सही होगा। क्या कि n इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या रेशनल नंबर हमारा 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि रेशनल नंबर हमारा 0 के बराबर हो सकता है, या फिर n इज लेस देन 0। जैसे यहाँ पर 18/7 ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0। 0/20 ये आपका 0 के बराबर रेशनल नंबर है, और -20/31 दिस इज लेस देन 0। ओके, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज के मतलब था। नाउ लेट अस सी द सेकेंड प्रॉपर्टी। हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोला गया, फॉर एनी टू रेशनल नंबर n p एग्जैक्टली वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। बोला गया क्या कि दो अगर रेशनल नंबर है
एक n है, दूसरा p है। तो ये हो सकता है क्या कि n इज ग्रेटर देन p, हमारा जो पहला रेशनल नंबर है वो बड़ा हो सकता है, या फिर n इक्वल टू p, n p के बराबर हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं, या फिर n इज लेस देन p, क्या कि हमारा पहला रेशनल नंबर दूसरे वाले से छोटा हो सकता है। ओके, ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था। लेट अस सी द थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी को सेकेंड को क्या बोलते हैं, ट्रिक्टोमोमी, ट्रिक्टोमोमी प्रॉपर्टीज। लेट अस सी द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ n p एंड q। अब हमारे पास तीन रेशनल नंबर है सच दैट, जिसमें कंडीशन क्या बोल दिया है, n इज ग्रेटर देन p, n जो कि है p से बड़ा है, एंड p इज ग्रेटर देन q, p जो कि है q से बड़ा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन q, ये भी तो होगा n इज ग्रेटर देन q। तो जो ये केस होगा n इज ग्रेटर देन q, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज अ ट्रांजिटिव लॉ। जैसे यहाँ पर देखिए 6/13 इज ग्रेटर देन 4/3 एंड 4/3 इज 13 ग्रेटर देन 1/3। तो ये देखिए 4/3 जो कि हमारा है, इसके जब पर 1/3 आ जाएगा, तो 6/13 इज ग्रेटर देन 1/13। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांजिटिव लॉ कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आगे क्या है हमारा, ट्राई दिस। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, कंपेयरिंग करने के लिए बोला जा रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो जो जैसा केस होगा वहाँ पर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। नाउ रेशनल नंबर बिटवीन अ टू गिवन रेशनल नंबर, बोला गया क्या कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ जान लीजिए, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ अ रेशनल नंबर हमारे लाई करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर आर लाई बिटवीन द टू रेशनल नंबर, तो आपको क्या आंसर देना है कि सर देयर इज अ इनफिनाइट नंबर ऑफ अ रेशनल नंबर इज लाई बिटवीन अ टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें फाइंड करने की बात होती है कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी आपको हम बताते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। देखिए नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करना है, तो एक इक्विवेलेंट का केस हम लोग लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 20 का ए ले लेते हैं। बोला गया है क्या, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5। इनके बीच में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ 5 रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ डिनोमिनेटर एज अ सेम, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है, बड़ा अच्छे से ध्यान से समझना बेटा, अगर हम यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर बनाने जाए तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/15, 5/15। ओके, 2/5 को इक्विवेलेंट बनाएंगे 15 का, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 या 6/15। अब देखिए जैसे यहाँ पर बनाए तो यहाँ पर क्या हमारे पास मिला, न्यूमरेटर में कि 5 और 6 आ रहा, 5 और 6 आ रहा, इन दोनों के बीच में हमारा तो रेशनल नंबर अभी नहीं मिल पाया। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कैसे इंक्रीज करेंगे, अब देखिए अगर इस वैल्यू को हम या तो कुछ भी इक्विवेलेंट बना सकते हैं, तो ऊपर नीचे अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर इस वैल्यू को हम बोले कि आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, तो इसको भी हम क्या करते हैं 5 टाइम, कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो देखिए पहले केस में क्या हो गया, 5 5 जा 25/75 और 6 5 जा 35/75। अब देखिए इनके बीच में हमारे पास रेशनल नंबर मिल गया क्या, 26 27 28 29। ठीक है, तो हमारे पास अभी भी 4 ही रेशनल नंबर मिला है, हमें क्या चाहिए था, वी हैव टू फाइंड अ 6 रेशनल नंबर। तो और भी इसका वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, वी शुड इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो इसको हम लोग इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से। ओके, तो सिमिलरली इसका भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 से, यहाँ पर भी 6 से करेंगे। ठीक है, नाउ अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या बनता है, लेट अस सी 6 5 जा 30 30/90। ओके, यहाँ पर 6 6 जा 36, 15 6 जा 90। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर पूछा जाए तो क्या आएगा, 31/90, 32/90, 33/90, 34/90,
सिमिलरली 35/90। ओके, तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आ चुका है। ठीक है, हमने क्या बोला कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। कोई बोलेगा सर हम 7 से करते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप 7 से कीजिए, वहाँ पर कोई भी 5 चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर जब भी हम लोग 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करते हैं द आंसर शुड बी वेरी। हमारा आंसर क्या होता है, वेरी करता है, अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा डिफरेंट हो सकता है। नाउ देखिए ट्राई दिस में, राइट 5 रेशनल नंबर ईच ऑफ द फ्लोइंग। इनके बीच में आपको क्या करना है, आपको रेशनल नंबर निकालना है 5-5 करके। तो इसी तरह से सेम वे से आप फाइंड कीजिएगा घर पे अपने से। ठीक है, ट्राई इट योर सेल्फ। नाउ एक्सरसाइज हम लोग 4.2 में आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको पहले अभी हम एग्जाम्पल में सिखाए थे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने, सेम उसी तरह से कर लेना है रिप्रेजेंट। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, राइट अ रेशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग बाई ए बी सी डी। देखिए फिगर में आपके पास यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ पर सी और डी, इसको हमें बताना है ऑन द फ्लोइंग नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या है, इफ़ पी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी क्यू। यहाँ पर कंडीशन में दे दिया है पी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी क्यू। ओके, देखिए ये तीनों क्या है, आपका इक्वल पे है, ये तीनों इक्वल में कंडीशन दिया हुआ था। अगर कंडीशन में इक्वल दिया है तो देखिए पहले क्या है, पी का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 भाग में हो रहा है तो 3/3 कर लीजिए। तो ये क्या हो गया 3 3 जा 9/3, ये आपका पी का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब देखिए यहाँ पर क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू 4 है और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था 3/3, 4 3 जा 12/3। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, देखिए पी और क्यू के बीच में हमारा ए है, तो यहाँ पर पी तो मिल गया। नाउ इसके बाद हमारा क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड द ए। तो देखिए पी का वैल्यू 9/3 है तो क्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 10/3 होगा। ओके, पी के बाद हमारा पी का वैल्यू 9/3 है तो ए 10/3 होगा। इसी तरह से बी, अगर बी का वैल्यू निकालना है तो बी क्या होगा, देखिए हमारे पास ए 10/3 है तो ए के बाद बी आ रहा है तो क्या होगा 11/3 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं। ना अब देखिए, अब दूसरे वाले केस में हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या दिया था, आर सी। यहाँ पर देखिए ये फिगर है बेटा, को दिखा दे रहे हैं, ये फिगर है आर सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी एस। ये भी आपका क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू अ 3 इक्वल पार्ट। किसमें, आर सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी एस। ओके, नाउ अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, आर हमारा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, -1, तो यहाँ पर 3/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा -3/3, ये आर हो गया। नाउ इसके बाद एस देखिए, एस हमारे पास फिगर में देख लीजिए -2 से रिप्रेजेंट हो रहा, तो यहाँ पर एस लिखेंगे -2 और 3 इक्वल पार्ट था तो इसे भी 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ये क्या होगा -6/3। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या, आर के बाद हमारा क्या है, आर के बाद सी रिप्रेजेंट कर रहा, आर के बाद सी रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 का सी क्या हो जाएगा -4/3। सिमिलरली इसके बाद डी क्या हो जाएगा -5/3। तो ये आपका सॉल्यूशन है बेटा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग सिमिलरली सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। अगर आप बोलिएगा तो ओरली भी इसका आंसर दिया जा सकता है। जैसे एक आपको बताते हैं, ओ है और जी है। ठीक है, ओ और जी के बीच में काउंट कीजिए, ओ से ए बी सी डी ई एफ जी तक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से में ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 7 पार्ट्स में है तो अगर हम बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ, ओ का वैल्यू क्या होने वाला है, तो देखिए ओ क्या होगा, ओ हमारा 0 है। ठीक है, ओ 0 है और ये आपका क्या है 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
तो देखिए यहाँ पर 7/7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7/7 से किए तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद ए चाहिए, तो ए का अगर वैल्यू निकालना है तो ए हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली 1 पे आएगा, ये हमारा 1 पे आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, जी से हम वैल्यू को फाइंड करके लेकर आते हैं, तब आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हमारा ओरिजिन क्या है, 0 ही है। तो जी का वैल्यू पर हम लोग लेकर आते हैं। देखिए हमारे पास टोटल ये क्या था, इट इज़ टोटली डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट्स, सॉरी 7 पार्ट्स। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 15 है, और ये हमारा 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका देखिए कोई चीज़ तो दिया नहीं, तो 1/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/7। ये जी का वैल्यू हो गया 15/7। ओके, अब देखिए अगर जी हमारा 15/7 है, ठीक है, जी हमारा 15/7 है, तो एफ क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं, एफ क्या होगा। ठीक है, तब यहाँ से फिर से काउंट कीजिए एफ का वैल्यू क्या है। तो देखिए एफ हमारे कितने नंबर पे, 6 नंबर पे है, तो ये क्या होगा 6/7 से हमारा मल्टीप्लाई होगा। एफ क्या होगा, एफ हमारा देखिए ये 15 होगा, तो ये 6 प्लेस पे था, तो 6/7 विच इज इक्वल टू व्हाट 90/7। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/7 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आपको एज यूजुअल बना लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। हमारा सेम रेशनल नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसे क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई से देखिए, अगर दोनों बराबर होगा LHS एंड RHS तो हमारा क्या हो गया सेम रेशनल नंबर है, अगर नहीं है तो आपका सेम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर। बोला गया कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कीजिए, जो बड़ा होगा वो आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आपको शो करना है, ये भी आपको एग्जाम्पल में हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी आपको बताया है। इक्विवेलेंट बनाइए डिनोमिनेटर का सबका, और उसके बाद अरेंज कर दीजिए, छोटा से बड़ा कीजिएगा तो असेंडिंग, और बड़ा से छोटा कीजिएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का भी टाइप बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन देम, ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो सारा टाइप हम पहले से आपको करा चुके हैं, एग्जाम्पल में आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है, और घर पर आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2 एज अ होमवर्क। ओके, चलिए बेटा, तो क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मीट यू इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।